डू यू वॉन्ट दिस टाइप ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें लगता है कि हमने एक ही पोस्ट अपलोड की है क्योंकि इसमें सारे पोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वॉच दिस ट्यूटोरियल टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल स्क्रैप बुक फॉर एस्थेटिक इंस्टाग्राम फीड। तो इसके लिए हमें बस कैनवा ऐप चाहिए। इसके पेज को ओपन करने के बाद प्लस बटन पर क्लिक करना है और कस्टम साइज में आ जाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। ऐसा ही रेशियो आपको लिखना है हाइट एंड विड्थ का। और इसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा। ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे और फिर कस्टम पर जाने के बाद आपको कॉलम, कैप एंड मार्जिन मैंने जो लिखा है वैसे ही सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले हम एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नोटबुक, पेपर, क्यूट, फोटो फ्रेम्स। तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी एलिमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटबुक का एलिमेंट लगाया है और मैंने एक पेपर यूज़ किया है जो एकदम एस्थेटिक वाला लुक देगा। आप लेयर्स में जाने के बाद ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा। इसके बाद मैं अपनी फ़ोटो लगाने के लिए फ्रेम चूज़ करूँगी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे फ्रेम के। अगर आपने कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने मेरी तरह सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भी डोंट वरी, आपके पास इनफ एलिमेंट्स है फ्रेम के जो आपकी स्क्रैप बुक को बहुत अच्छा लुक देंगे। जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है और आप देख सकते हो क्यूट में भी हमारे पास कितने सारे क्यूट एलिमेंट्स हैं जो हमारी स्क्रैप बुक को बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्लावर सिलेक्ट कर लिया है और ये सारे बहुत क्यूट दिखते हैं, जैसे कि पांडा। ये फ्लावर्स भी कितने अच्छे हैं। और मैं ये सारे एलिमेंट्स की लिंक और उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी है, नाम और वगैरह, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप लोगों को इजी रहेगा इसको फाइंड करना। और मैं ये जो मेरा ये बन जाएगा ना स्क्रैप बुक, इसका भी टेम्पलेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे दूँगी, तो आप इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो, मैंने ये वाला पेपर लिया है लेकिन मेरा नोटबुक और कैमरा इसके पीछे चला गया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, नीचे लेयर्स में चले जाइए और लेयर्स में जाने के बाद आप इस पेपर को नीचे कर दीजिए और कैमरा और नोटबुक है उसको ऊपर ला दीजिए। जिससे क्या होगा कि वो पेपर पीछे चला जाएगा और अदर जो भी एलिमेंट्स है वो ऊपर आ जाएंगे। अब मैं मेरे दूसरा जो सेक्शन है ना उसके लिए एलिमेंट्स चूज़ करूँगी। अगर आप ट्रैवल थीम पर स्क्रैप बुक बना रहे हो तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि प्लान हो गया, टिकट्स हो गए। अगर आपको ऐसा हर सेक्शन में ऐसे नोटबुक या पेपर नहीं लगाने हैं तो इसकी जगह पर आप एक सिंगल फ्रेम का एलिमेंट्स यूज़ करके आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं और उसमें भी कुछ एस्थेटिक वाला ऐड कर सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसी स्क्रैप बुक बनाना चाहते हो। मैंने ये फ्लावर लेकर इसको नीचे लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा मतलब एस्थेटिक वाला लुक दे हमें। और ये न्यूज़पेपर की ऐसी जो बुक या न्यूज़पेपर जिसकी भी बोलो, इसकी कटिंग है ना, उसको मैंने ना सेकंड एंड थर्ड जो मेरा भाग है ना वो सेक्शन उसके बीच में लगा दिया है। क्योंकि मतलब क्या होता है कि ऐसे सिंगल में हम नहीं ऐसे मतलब रख सकते हैं ना, हमें दोनों पेज के और सेक्शन के बीच में कुछ लिंक चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने पेज लिया है ना उसको मैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन है ना, उन तीनों को जैसे कि ये कनेक्ट कर पाए ना, ऐसे मैं उसको पुट करूँगी ताकि क्या हो कि
तीनों सेक्शन के बीच में कुछ लिंक वाला रहे, ताकि जब भी आप इंस्टा पर इसको पोस्ट करने के बाद ऐसे स्वाइप या स्क्रॉल करते हो तो मतलब दिख पाए कि हाँ ये सब कनेक्टेड है। और आपको ऐसे ना क्यूट सा एस्थेटिक वाले और विंटेज स्टाइल वाले भी, विंटेज टच वाले भी एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और नीचे जो मैजिक रिकमेंडेशन होता है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो उससे ही रिगार्डिंग आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं फ्रेम्स पे। तो कैनवा हमें बहुत सारे फ्रेम के ऑप्शन देता है, जैसे कि मैंने ये सर्कल वाली चूज़ की है। इस फ्रेम में हमें अपनी फ़ोटोज़ ऐड करनी है, लेकिन इसमें मैं अपनी फ़ोटोज़ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और आप भी मेक श्योर कि आप जब भी इसका यूज़ करें तो इसकी कॉपी कर ले और उसके बाद यूज़ करें, वरना क्या होगा कि आपकी फ़ोटोज़ मतलब इस जो रियल वाली है ना टेम्पलेट, उसमें मतलब ऐड हो जाएगी। तो अदर कोई भी इसको यूज़ करेगा तो उसके पास आपकी फ़ोटोज़ जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप इसको कॉपी कर ले और फिर अपनी फ़ोटो ऐड करें। अब मैंने ना इसमें मुझे ग्रुप फ़ोटो लगानी है, तो मैंने इसमें रेक्टेंगल वाली ऐसी फ्रेम सिलेक्ट की है। अब क्या होगा, एलिमेंट्स कभी ऐसा होता है कि मतलब उसका फेस होता है ना, वो उसी डायरेक्शन में नहीं होता जिसमें आप चाहते हो। तो इसको आप ना फ्लिप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। तो मतलब इसका जो भी फेस या साइड होगी ना, वो आप जिस भी साइड चाहते हो उस साइड हो जाएगी। अब लास्ट में मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके ऐसे फ्रेम डायरेक्ट लगा दी है। और अब देखते हैं हमारा फाइनल लुक। तो फाइनल हमारी स्क्रैप बुक ऐसी बनी है। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप सबने भी कैसी बनाई है। अब बारी आती है टेक्स्ट बॉक्स की। तो एलिमेंट्स में ही जाकर आपको ना टेक्स्ट बॉक्स लिख देना है और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स एक्स्ट्रा ऐसा यूज़ करना नहीं चाहते और डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना चाहते तो भी इट्स ओके, हो सकता है, लेकिन मैंने यूज़ किया है। आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन है, आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिंपल सिर्फ इस ट्यूटोरियल में दिखाने के लिए ये यूज़ किया है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के भी ऑप्शंस है। आप इसकी फ़ॉन्ट्स की बॉर्डर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। उसको एनिमेशन की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ़ोटोज़ है, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मैंने अपने सेकंड सेक्शन था ना, उसके लिए ये वाला एलिमेंट्स चूज़ किया है। ये भी बहुत सूट करता है इस पर। और आप देखिए फाइनल मेरी स्क्रैप बुक ऐसी बनी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अब बारी आती है इसको डाउनलोड करने की। तो ऊपर इस बटन पे चले जाइए और मेक श्योर कि आपको JPG फाइल सिलेक्ट करनी है, MP4 में नहीं जाना है। और अब इसको आपको इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा इस वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो भी इमेज आपने डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर लीजिए। इसके बाद कॉलम्स के ऑप्शन में आपको फॉर सिलेक्ट करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्प्लिट इमेज पर क्लिक कर लीजिए और आपकी इमेज रेडी है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी क्यूट सी स्क्रैप बुक बना पाए।